खाली खाली चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान भिंडर और आज हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मौजूद हैं और एक ऐसी ख़ास नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं ना खाई होगी ना देखी होगी। वेल, जो बड़े शहरों से लोग हैं उन्होंने डेफिनेटली ये कुछ इस तरह की मज़ेदार और चटपटी चीज़ लाजमन खाई होगी। कुछ लोग इसे चाइनीज़ ज़बान में सुशी कहते हैं, लेकिन हमारी देसी ज़बान में इसको कुछ मोमोज़ के नाम से पहचाना जा रहा है। आइए देखते हैं कि ये मोमोज़ है क्या, इसको खाने वाले क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा ये टेस्ट देती है, कैसा ये दिखती है और इसकी प्राइसिंग क्या है, कैसे तैयार की जाती है। आइए हम पहले मिलते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर की हेरिटेज कैंटीन में यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है और देखते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी क्या प्राइसेस की गई हैं, स्टूडेंट इसको कैसे मज़े ले लेके खा रहे हैं। आए ज़रा विज़िट करते हैं कि मोमोज़ है क्या। ये हमारा स्टॉल है जी मोमोज़ का, आपके सामने हेरिटेज कैंटीन में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। और इनको बनाने वाले ये एक सामने हमारे पास जोड़ा खड़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन जोड़ा। और मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जी ये जो हमारे दोस्त ठहरे हैं ये सुल्तान रही की शक्ल इनकी नज़र आती है। और मोमोज़ का नाम सुनते ही, वैसे बाजी को मैंने देखा है अभी, तो देखते ही मुझे फ़ौरन ख्याल बुलबुले वाली मोमो का आ गया। तो क्यों ना हम पहले इन्हीं से पूछते हैं बाजी से कि बुलबुले वाली मोमो और ये जो मोमो है इसमें कोई मुमासिलत तो नहीं है बाजी? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, इसमें कोई मुमासलत नहीं है, टोटली चेंज है ये मोमोज़। अच्छा, मज़े की बात यह कि आपकी आवाज़ भी मोमो जैसी लग रही है, आपका फेस एक्सप्रेशन भी मोमो जैसा लग रहा है और आप बेच भी मोमो रही हैं। ये देख लें, इत्तेफाक यही है। इत्तेफाक यही है। अच्छा, ये बताएं कि ये मोमो असल में ये टर्म कहाँ से शुरू हुई, मोमो इसको क्यों कहते हैं? इसको एक्चुअली ये मोमोज़ नहीं है, इसे ममतू कहते हैं और ये गिलगित की डिश है। चाइना में इसे मोमोज़ कहा जाता है, या इस जो सारा बॉर्डर है इसके ऊपर इसे मोमोज़ कहा जाता है। वैसे ये ममतू हैं, कोई इन्हें मंतू कहता है, डम्पलिंग्स भी कहते हैं इनको। तो ये खैर गिलगित की बहुत मज़ेदार सी डिश है, इसको आप ज़रूर टेस्ट करें। कहाँ गिलगित, कहाँ बहावलपुर का चोलिस्तान सहरा, आपने ये डिश कहाँ से सीख ली, कहाँ देख ली, कहाँ खा ली, फिर उसको तैयार भी कर लिया? एक्चुअली मैं गिलगित काफ़ी अर्सा रही हूँ, मेरी सिस्टर वहीं रहती हैं, तो मैं वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना है, तो फिर वहाँ से मुझे बहुत मज़ा आया इसको खा के। तो मैंने कहा हाँ, भावलपुर के लोगों को भी ये टेस्ट मिलना चाहिए। तो पहले आपने देखा था भावलपुर में कोई इस तरह की मोमोज टाइप की चीज़ को बिक रही है? बिल्कुल भी नहीं, फर्स्टली मैंने इनको लगाया, उसके बाद अब आपको देखेंगे कि जगह जगह आप मिल रहे हैं। ट्रस्ट कॉलोनी में मिल रहे हैं, जहांगी वाली रोड पे मिल रहे हैं, कमर्शियल एरिया में मिल रहे हैं, डिफरेंट जगह पे जो है मिल रहे हैं। लेकिन जो हमारा एक और पॉइंट है वो है कमर्शियल एरिया में शाजी फूड पॉइंट के नाम से। और ले जी, मोमो आ गया है गिलगित बल्तिस्तान से और ये गिलगित बल्तिस्तान की डिश है, लेकिन चाइनीज़ में इसको सुशी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इसको मोमो कहते हैं। और हमारे पास जो मोमो मौजूद हैं वो तो बुलबुले वाली मोमो है और ख़ुद मोमो ही सेल कर रही हैं। हम भाईजान से भी बात करते हैं, जो मेरी नज़र में तो सुल्तान रही का फेस बिल्कुल उनसे रिजेम्बलेंस करता है। आज भी अगर पंजाबी फिल्म बनाई जाए तो सुल्तान रही के तौर पे इनको कास्ट किया जाता है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि मोमोज़ ये आपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की हेरिटेज कैंटीन में भी स्टॉल लगाया है, कमर्शियल एरिया में भी आपका स्टॉल है, तो स्टूडेंट के लिए ख़ास क्या रियायती पैकेज आपने दिया है कि स्टूडेंट इसको मज़े लेके ज़रा चटखारे लेके पसंद भी कर लें और इकनॉमिकली इसको बर्दाश्त भी कर लें? जी बस उतना ही रखा है जितना पकड़बंदी होती है बच्चों की, उसी हिसाब से रखा है। और वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में समोसा भी जो है ना वो 60 रुपये का मिलता है, तो आपकी एक मोमो की क्या प्राइस है? नहीं, यहाँ रेट थोड़ा हाई रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ ठेके ठुके का कोई मसला होता है।
बस और कोई नहीं। ठीक है, तो सेल हो रही है पहले दिन आप? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अभी आज हम फ्री दे रहे हैं, बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी लें आप। लो जी, आज तो मोमोज पे ना इन बच्चों को लगाया जा रहा है। ये वैसे एक बड़ा ज़बरदस्त टैक्ट है कि पहले दिन अगर आप फ्री थोड़ा सा सैम्पलिंग कर दें तो बच्चों को उस टेस्ट का पता लगता है, क्योंकि ये हर बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए, बड़े के लिए ये नई चीज़ है मोमोज़। मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, मैंने भी रात ही इसको टेस्ट किया, कमर्शियल एरिया में जो इनका स्टॉल मौजूद है वहाँ पर टेस्ट किया है। इंतहाई डिलीशियस, इंतहाई मज़ेदार और बड़ा चटपटा। और स्पेशली आपको पता है कि बच्चियाँ जो होती हैं वो बड़ा चटपटा पसंद करती हैं, चाहे वो गोलगप्पे हों, दही बड़े हों, या फिर अब आज के मोमोज़ हैं। ये हमारे पास हमारी कुछ मीडियाज़ की बच्चियाँ ठहरी हैं, हम इनसे पूछते हैं यार मोमोज़ खा भी रही हैं, बेटे कैसे है ये? अच्छा टेस्ट है इनका। अच्छा टेस्ट है? कितना का अच्छा टेस्ट है? काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा। जी तो ये चटखारेदार बड़ी लड़कियाँ पसंद करती हैं, इज़ दैट राइट? जी। तो क्या ये आपको चटखारेदार लग रहा है? पहले कभी खाया आपने? नहीं, हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है। आज तो फ्री खा रही हैं, तो फिर दोबारा पैसों से भी खाने का इरादा है? जी इंशाल्लाह। आपको बेटे कैसा लगा? बिल्कुल बहुत मज़े का ये, कितना मज़े का? बहुत ज़्यादा, पहली बार टेस्ट किया हम लोगों ने। तो क्या क्या टेस्ट करके कैसा फील आ रहा है? कोई समोसा खाने की फीलिंग आ रही है या कोई टेस्ट है, अलग टेस्ट है। अलग टेस्ट है? तो ये गिलगित बल्तिस्तान की डिश है, पहले आपको पता था? नहीं नहीं पता था? नहीं। अभी पता चल रहा है? जी बिल्कुल दोबारा आएंगी? बिल्कुल पैसों से खरीदेंगी? बिल्कुल। सस्ती है कि महंगी है? अच्छी है, सस्ती है कि महंगी? सही है। सही है। ये बताएं कि ये डिश कहाँ से आई है, कैसे ख्याल आया, ये- कैसे बनाते हैं? ये गिलगित से, ये ट्रेडिशनल डिश है गिलगित की। असल में इसका नाम है ममतू। यहाँ पे लोग इसको मोमोज़ कहते हैं। और मैं वहाँ पे अरसा 4 साल रह के आया हूँ। वहाँ पहले मैंने चेक किया है, फिर मैंने इसको बनाना सीखा है। उसके बाद फिर यहाँ बहावलपुर में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। कमर्शियल एरिया में भाई होते हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में मैं इस स्टॉल को हैंडल करूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया। आएँ जी, और मज़ीद हमारे पास यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद राना साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। वो भी आज ट्राई करने के लिए आए हुए हैं मोमोज़। उनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने तो वैसे पूरा पाकिस्तान जो है वो विज़िट किया हुआ है, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले उन्होंने इस मोमोज़ का नाम सुना हुआ था, इस डिश का नाम सुना हुआ था? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपने फरमाया कि आपने इनका नाम सुना हुआ था। नाम हमारे लिए नया और हम इसी वजह से यहाँ आए हैं और मालूम हुआ है कि ये गिलगित कोई ऐसी डिश है, तो हम सोच के हमारे दोस्त हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए और ख़ास तौर पर हम आज कह लीजिए कि इस जो स्टॉल है इसके इफ्तिताह के मौके पर यहाँ हाज़िर हुए हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और यकीनी तौर पर इन्होंने इतना इनवाइट भी किया है, तो अल्लाह ताला शाही करेगा। और यूनिवर्सिटी में कैंटीन्स हों या इस किस्म के जो स्टॉल्स होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि फूड्स भी हो, क्वालिटी भी हो और नई जो फूड्स हैं उनसे भी मुतारिफ़ करवाया जाए। दूसरी बात है कि गिलगित के हमारे बहुत सारे इधर यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो यकीनी तौर पर ये जो फूड हारमनी है उसका भी ये मूजब बनेगा। सर वैसे स्टॉल जिन्होंने लगाया हुआ है उनके साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त सोहेल अहमद पाशी साहब, आप बड़े अच्छे से जानते होंगे, बड़े ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। वैसे वो काफ़ी मजाकतन शुगर में भी यही कहते हैं कि आज मुफ्ता लगा पे ना ही वास्ते तो आपको रश नज़र आंदा पे, कल डिठाए इतना कोई का ना नज़र आसी। क्या ऐसी बात है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस कैंटीन पे माशाल्लाह बहुत सारी डिशेस और भी हैं और इनके स्टॉल पे भी यकीनी तौर पर, अब ये तो बात ये है, ये तो वो मजाकन कह रहे हैं, लेकिन मकसद ये हुआ करता है कि अगर आपका टेस्ट अच्छा हो और उसमें कोई जान हो तो यकीनी तौर पर ये हो सकेगा। अभी हमने मुझे टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि वाकई ये मुफ्ता लगा हुआ है या ये माशाल्लाह चलेगा काम। चले जी, जैसे ही टेस्ट करने के लिए मैं सोहेल अहमद पाशी साहब, आप ज़रा टेस्ट करवाएं जी, ताकि पता लगे, मैं पूछ सकूं इनसे कि इनको टेस्ट कैसा लग रहा है। टेस्ट अच्छा लगेगा तो ये आज का मुफ्ता जो है वो कल के पैसों से खरीदेंगे। भाई पहले टेस्ट तो करवाएं फटाफट। आपकी सर्विस बहुत स्लो लग रही है, तो आप सर्विस को ज़रा बेहतर करें। हमारे साथ डॉक्टर अदनान साहब मौजूद हैं, मीडिया स्टडीज़ एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे टीचर हैं। उनसे भी पूछते हैं कि पहले उन्होंने कभी ये नाम से, उन्होंने भी पाकिस्तान पूरे की सैर की हुई है, बहुत सारी डिशेज़ खाई हुई हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, उन्होंने बहुत सारी डिशेज़ खाई हुई हैं। अगर नाम लेने के बैठे तो शायद हम नाम पूरे ना कर सकें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से उन्होंने इतनी डिशेज़ खाई हुई हैं। तो मोमोज़ के बारे में उनसे पूछते हैं कि क्या पहले पता था? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर पहले इस डिश का नाम पता था कुछ? वैसे यार मैंने बिल्कुल नहीं सुना हुआ था, और वही आप वाली बात कि घूमते फिरते तो हम बहुत रहते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा ही सुना है।
पहली दफ़ा ही सुना है। देखें, मुख्तलिफ जितने भी कम्युनिटी से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों या आम शहरी हों, उनका यही बताना है कि उनको ये मोमोज़ डिश का पहले पता नहीं था। अच्छा, अगर पता होता भी सही, शायद नाम मुख्तलिफ, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा आपको कि चाइना में ये सुशी के नाम से, इवन कि इस्लामाबाद, लाहौर में चले जाएँ तो इस तरह की सुशीज़ आपको मिलती हैं, ऊपर से राउंड की हुई और अंदर ग्रेवी वाली चीज़ें, कुछ में कीमा भरा होता है, कुछ में वेजिटेबल्स भी होती हैं। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म की सुशीज़ अवेलेबल है, यानी कि बीफ सुशीज़ भी अवेलेबल है, बीफ मोमोज़ अवेलेबल हैं, चिकन मोमोज़ अवेलेबल हैं, वेजिटेबल मोमोज़ अवेलेबल है। तो ये उनकी क्वालिटी है डिफरेंट। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं कुदरतुल्लाह शहाब साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत ही मारूफ एक्स सात पब्लिक स्कूल के भी टीचर रह चुके हैं, हमारे पास मीडिया स्टडीज़ में पढ़ाते भी हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान की सैर की हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, ये पहले तो ये बताएं कि आज इस एटमॉस्फेयर में बैठ के जहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं, नॉर्मल गपशप करते हैं, चाय पीते हैं अपने फ्री वक्त में, तो एक तो एज ए प्रोफेसर आपको कैसा फीलिंग आ रही है कि वो फीलिंग आ रही है जब आप तालिब इल्म थे, और दूसरा ये भी बता दें कि आज का जो ये इवेंट हो रहा है मोमोज़ पे, तो क्या मोमोज़ का नाम आपने पहले कभी सुना था सर? पहले आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहले का ये है जवाब कि तालिब इल्मी के ज़माने में तो यकीनी तौर पे है ना कैंटीन से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है, लेकिन इसके बाद मेरा ख़्याल में शायद पहला इत्तेफाक का, या बहुत रेयर कभी कैंटीन पे आया हूँ। अब जो दूसरी बात यह है कि ये जो मोमोज़ है मेरे लिए तो बिल्कुल नई डिश है। मेरे ख़्याल में मैंने वैसे लफ्ज़ सुना हुआ है, लेकिन बतौर डिश के नहीं सुना। और इसका जायका कैसा है, इसके जायका अब चखने के बाद ही पता चल सकेगा कि आया ये इससे कोई रिवायती खानों से कुछ मुशाबियत रखती है या इनफरादियत रखती है, ये बाद में मालूम होगा। अच्छा, जो मेरी बात हुई है सर, मोमोज़ को जो बनाने वाले हैं उनका ये कहना है कि ये कोई हमारी देसी डिशेस की तरह कोई खाबे कढ़ाई चिकन और बीफ कढ़ाई की तरह नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट करने की चीज़ है, पेट भरने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसको टेस्ट के तौर पे, जायके के तौर पे लोग खाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। ख़ुसूसी तौर पे वो लोग इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जो चटखारेदार चीज़ पसंद करते हैं। मतलब इसमें थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी सी तेज़ होती है, वैसे आप हल्की मिर्च भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर जो इसमें केचप वगैरह होते हैं, अगर वो आप ना डालें तो वो आपका ज़्यादा तीखापन भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखें जी, आपके सामने सर्व की जा रही है, और ये वो है जी सौगात, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से आई है, और यहाँ बहावलपुर में सहराए चोलिस्तान के इलाके में भी आप अब जो है वो मोमोज़ के नाम से पहचानी जाएगी। और ये मोमोज़ आपको इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की हेरिटेज कैंटीन में मिलेंगे और साथ में कमर्शियल एरिया में मिलेंगे। सो हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक नई डिश जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। इवन के सैटेलाइट टाउन कमर्शियल एरिया में इनकी दूसरी ब्रांच है, वहाँ पर भी जाकर आप टेस्ट कर सकते हैं। इंतहाई इकनॉमिकल प्राइसेस में है, एक आम स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है। हम सबको मालूम है कि यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक समोसा कितने का मिलता है, तो एक समोसे की प्राइस से भी कम प्राइस में आपको मोमो टेस्ट करने के लिए मिल सकता है। समोसा भी आप टेस्ट करने के लिए खाते हैं तो कभी मोमोज ट्राई करें, सो यू विल डेफिनेटली, इट इज़ माउथ वाटरिंग, क्योंकि मैंने टेस्ट किया हुआ है। अभी जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं वो इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं इस मोमोज़ का क्या रिजल्ट निकलता है। आज के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक सैम्पल जो है वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट डे से इसको बाकायदा तौर पे ऑन सेल यहाँ पर इकनॉमिकल प्राइस में दिया जाएगा। अगर आपने खाना है तो आप इस्लामी यूनिवर्सिटी की हेरिटेज कैंटीन में आ सकते हैं, या फिर आप कमर्शियल एरिया सैटेलाइट टाउन में जाकर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीलॉग के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।